आपके माइंड में भी चलता होगा कि ये पट्टा और ये रजिस्ट्री में ऐसा क्या हो गया है ना, इसके नियम में जो ऐसा आखिर क्या हो गया, क्या है वर्तमान में इसका नियम। यानी पट्टा जो है और रजिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। जमीन है, आप देख सकते हैं इस जमीन को, इस जमीन की मान लेते हैं अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं। अब ये यहां पर मान लेते हैं कोई जमीन है, इस जमीन का जो है आप क्या करते हैं, पट्टा बनवाते हैं। तो आखिर दोनों में क्या फर्क है, जमीन की रजिस्ट्री बनवाने में और जमीन का पट्टा बनवाने में क्या फर्क है। एक आदमी है जो क्या करता है कि वो जमीन की खरीद करता है, जमीन की रजिस्ट्री कराता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का नाम रमेश है, रमेश जमीन की क्या कराता है, रजिस्ट्री कराता है। दूसरा इसका जो भाई है उसका नाम मोहन है, मोहन क्या कराता है कि जमीन का जो है यहाँ पर पट्टा बनवा लेता है, ठीक है। अब एक जमीन ये इसका पट्टा बनवा लेता है, भाई है उसका मान लेते हैं पट्टा बनवा लिया, ये क्या किया कि जमीन की रजिस्ट्री करा लिया। तो उनके पास जो है सेल डीड आया और इनके पास, मोहन के पास पट्टा का जो कागजात है वो बनकर मिला। तो आखिर ये दोनों में ऐसा क्या फर्क है, आखिर क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे जमीन के पट्टे की। हम आपको बता दें जमीन का जो पट्टा होता है ये सबको नहीं बनता है, और जमीन की जो रजिस्ट्री होती है वो कोई भी करा सकता है जिसको पैसा है, पैसा है पास में, जमीन खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब ये पट्टा होने के लिए क्या होना होगा, पट्टा के लिए जो है ना सबसे पहले पैसा होने की जरूरत नहीं है। यानी पट्टा के लिए, जमीन का अगर पट्टा के लिए आपको गरीब होने की जरूरत है, भूमिहीन होने की जरूरत है, आपके पास जमीन नहीं होना चाहिए, आप गरीब हैं, या अगर थोड़ा बहुत है भी तो सरकार के नियम और कंडीशन के दायरे में आना चाहिए। हर राज्य सरकार के अलग अलग नियम होते हैं, यानी सरकार का जो योजना है इस योजना के तहत लोगों को जमीन का पट्टा दिया जाता है। अब ये जो पट्टा दिया जाता है ये जमीन आवास के लिए सिर्फ होता है। अब ये जो आप खरीदते हैं ना पैसा देकर, ये जमीन आप आवास के लिए, मकान के लिए खरीदें, ये जमीन आप खेती के लिए खरीदें, ये जमीन आप बिजनेस के लिए खरीदें, कहीं भी किसी भी प्रकार से खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन ये जमीन आपको जो मिलेगा, पट्टे वाली जो जमीन है ये सिर्फ आवास के लिए मिलेगा, आप उसमें सिर्फ रह सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको रहने के लिए है, यानी आपको उस पर रहना है, ठीक है। यानी वो जो मिल रहा है कि आप ऐसा, आपको जमीन ही नहीं था, घर कहाँ बनाते। अब मोहन के पास नहीं था जमीन और रमेश के पास था पैसा, तो रमेश खरीद लिया जमीन, घर बनाएगा, जो करेगा। लेकिन मोहन के पास पैसा नहीं था, मोहन सरकार के योजनाओं का ले लिया लाभ, और सरकार का योजना जो है इस प्रकार है, सरकार के द्वारा पट्टा दिया जाता है ना। और ये हर राज्य सरकार के अपने अपने नियम हैं। मान लेते हैं सरकार के द्वारा जो है लोग जाते हैं, पर्चा बनवा लेते हैं, पट्टा बनवा लेते हैं, बंदोबस्त करवा लेते हैं। तो ये सरकार का जो एक तरह से छोटा सा आवास के लिए गरीब परिवारों को, भूमिहीन परिवारों को एक सरकार की तरफ से जो किया जाता है, आवास के लिए मदद किया जाता है, ठीक है, ये समझ लें। यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, मदद किया जाता है। तो अब है कि उन परिवारों को, है ना, उस परिवारों को नहीं मिलता है हक, जो कि एक तरह से जिसके पहले जमीन है, अमीर है, पैसा है उसके पास, उसको या उसको जमीन खरीद रहा है और फिर सोच रहा है कि पट्टा भी बनवा लें, है ना, तो उस परिवार को यहाँ पर जो है हक नहीं मिलता है। अब इसमें जो पट्टे है और अगर हम उसकी रजिस्ट्री की बात करें तो पट्टा में जो है ये, और रजिस्ट्री में, तो पट्टा जो है सबसे पहले यहाँ पर सरकार, कह सकते हैं कि सरकार के जो नियम है ना, सरकार के नियम पर डिपेंड करता है। पट्टा जो है वो सरकार का जो के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्री आपका जो कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना क्या खरीदे हैं, उसके बाद सेल डीड तैयार करवाएंगे। पट्टा अगर आपको एक बार मान लेते हैं बनवा लिए, ये जमीन है, इसका पट्टा सरकार के द्वारा बना दिया गया, ठीक है। तो इस जमीन को जो है आप अगर ये सोचते हैं
इस जमीन को हम बेच देंगे, तो नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार ही नहीं है। यानी आपको इस पर जीवन यापन करने का अधिकार दे दिया गया। यानी पट्टा जो आपको दिया गया तो इस पर जीवन यापन करने का अधिकार दे दिया गया, बेचने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब दूसरा यहां पर जो है, अगर जो रजिस्ट्री की हम बात करेंगे तो रजिस्ट्री में क्या होगा कि रजिस्ट्री अगर आप एक बार करा लेते हैं, यानी अगर आप पैसा देकर जमीन को खरीदते हैं, है ना, तो इस पे जो व्यक्ति के नाम से खरीदा गया, मान लेते हैं रमेश के नाम से खरीदा गया, तो रमेश को छोड़कर इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, कानूनी अधिकार किसी का नहीं होगा। रमेश कभी भी बेच सकता है, और रमेश की मृत्यु के बाद रमेश के जो उत्तराधिकारी होंगे, बेटे होंगे, उनकी बेटी होगी, उनकी पत्नी होगी, वो उस संपत्ति को बेच सकती है। यानी जो उनके वंशज होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, उनको बेचने का अधिकार होगा, वो रमेश के बाद होगा। लेकिन पट्टा में क्या होगा, पट्टा मिल गया तो इसका मतलब हो सकता है किसी का निजी जमीन पर आप कब्जे में होंगे, है ना। बहुत लंबे समय से मोहन जो है किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को जमीन के कब्जा को करके और सुरेश का जो जमीन है उसका पट्टा बनवा लिया। तो पट्टा जो बनवा लिया गया है, तो पट्टा वाला जो जमीन होगा उसको चाहेगा कि मोहन अब पट्टा बनवा लिया, अब उसको हम बेच दें, तो ये संभव नहीं। बेच के फिर भूमिहीन बन जाए तो ये संभव नहीं। अब है कि पट्टा का अवधि भी खत्म होता है, एक समय के लिए आपको दिया जाता है, दूसरा का जमीन दे रहा है तो उसको फिर से आपको जो है ना दोबारा बनवाना पड़ेगा। अवधि अगर खत्म हो गया दोबारा बनवाना पड़ेगा, लेकिन अवधि इतना रहता है कि एक व्यक्ति का जीवन चल जाता है और बाद में जो है जब उसके बेटे की बारी आती है, तो बेटा अगर जमीन खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, है ना, तब सुरेश अगर चाहेगा तो वो पट्टा को रद्द करवा सकता है। उसके रद्द करवाने के लिए भी बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है। अगर कोई किसी का पर्चा बनवा लिया, पट्टा बनवा लिया, गलत तरीके से बनवा लिया, तो उसके लिए भी नियम है। ऐसा भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पट्टा जो बनाया है, बंदोबस्त जो किया गया है, पर्चा जो कटा है वो गलत तरीके से कट गया है, तो गलत तरीके से कट गया है तब उसको रद्द करवाने के लिए भी प्रक्रिया है, नियम है, कैसे करना है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पट्टे के अधिकार की। तो पट्टा वाला संपत्ति जो है ना, जिसमें यहाँ उसको तो ना बेचा जा सकता है, ना उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसका जो एक तरह से अवधि है वो सरकार द्वारा निर्धारित जो नियम है, सरकार के नियमों पर जो है वो डिपेंड करता है कि कितना अवधि के लिए आपको दिया जाएगा। लेकिन रजिस्ट्री तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका एक मालिकाना हक है। एक व्यक्ति अगर अपने नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, उसके अलावा कोई भी उसका मालिक नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के जो नियम है, इस प्रकार के जो कानून है, आप समझ सकते हैं पट्टा और रजिस्ट्री को लेकर। तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि आखिर कोई जमीन को अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदते हैं और किसी का पट्टा बनवाते हैं तो दोनों में क्या फर्क है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।